श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री करमेती बाई जी का सुचरित्र श्रवण किया। आज हम श्री सूती जी का चरित्र श्रवण करें, वहाँ से आरंभ करेंगे। आगे चल के और भक्तों के भी प्रसंग हम आज उनके चरित्रों को भी हम श्रवण करेंगे। आए कि सोती श्लाघ्य संतनि सभा द्वितीय दिवाकर जानियो, परम भक्ति परताप धर्म ध्वजा नेजाधारी, सीतापति सुजस को बदन शोभित अति भारी, जानकी जीवन चरण शरण थाते थिर पाई, नर हरि गुरु प्रसाद पूत पोते चली आई, राम उपासक छाप दृढ़ और न कछूर आनियो, सोते श्लाघ्य संतनि सभा द्वितीय दिवाकर जानियो। श्री दिवाकर सोती जी संतों की सभा में प्रशंसनीय ज्ञान तथा भक्ति के प्रकाशक दूसरे सूर्य के समान थे। श्री भगवत भक्ति के श्रेष्ठ प्रताप से धर्म रूपी ध्वजा के दंड को आपने दृढ़ता से धारण किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पवित्र सुयस से आपका मुख सदा सुशोभित रहता था, अर्थात उसका गान करते रहते थे। श्री जानकी जीवन राघवेंद्र के चरणों की शरणागति आपकी स्थिर पूंजी थी, आपने उसका व्यय नहीं किया। आपके गुरुदेव श्री नरहरिदास जी थे, इनकी कृपा से आपके पुत्र पौत्रों तक में भक्ति सुदृढ़ बनी ही रही। राम उपासक यह आपकी पुष्ट छाप थी। आपने श्री रामोपासना के अतिरिक्त और कुछ भी अपने हृदय में नहीं आने दिया। सोती श्लाघ संतनि सभा, श्रोत्रिय का अपभ्रंश सोती है। वेद में प्रवीण अभिज्ञ अथवा वेद के अध्ययन करने वाले को श्रोत्रिय कहते हैं। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विजोच्यते, विद्या याति विप्रत्वं त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते। जन्म से ब्राह्मणत्व, यज्ञोपवीतादि संस्कारों से द्विजत्व और विद्या के अध्ययन से विप्रत्व की प्राप्ति होती है। तीनों से जो युक्त होता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। ऐसे कुल में जन्म होने पर भगवान प्रसन्न होते हैं कि यह अपने तप और विद्या के प्रभाव से अपना तथा लोगों का कल्याण करेगा। देवगण प्रसन्न होते हैं कि यज्ञादि के द्वारा हमारा यजन करेगा। इस प्रसन्नता में ये बधाई बांटते हैं। इसी कुल में श्री दिवाकर जी का जन्म हुआ था, अतः सोती जी यह इनका उपनाम प्रसिद्ध था। संतों की सभा में आप आदरणीय थे। तात्पर्य यह कि सदा सत्संग करते रहते थे। जो संत सभा का सेवन नहीं करते हैं वे लंपट, कपटी और कुटिल होते हैं और वेद शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता कि क्या लाभ है और क्या हानि। शिव वाक्य, लंपट कपट कुटिल विषय की, सपने हो संत सभा नहीं देखी, कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। श्री निषाद राज जी कहते हैं, संत सभा में जिसका आदर नहीं, राम भक्तों में जिसकी गणना नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। यह वह पृथ्वी का भार मात्र है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मह जा सुन रेखा, जाय जियत जगसो मही भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। जे गुरुजनों साधु सभाओं का सेवन नहीं करते हैं वे जड़ हैं और निर्दोष को भी दोष देते हैं। श्री राम वाक्य, दोष देय जननी जड़ते, निज गुरु जिन गुरु साधु सभा नहीं सोई। श्री दिवाकर जी का मन राम जी के प्रेम में सराबोर था, अतः इनका संत सभा में बड़ा आदर था। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ा आदर तासु। धर्म ध्वजा नेजाधारी, जिस समय आंधी चलती है उस समय ऊंचे झंडे के दंड को
धारण करने में अर्थात सीधा रखने में बहुत ही कठिनाई होती है। सूती जी में भक्ति की दृढ़ निष्ठा थी। उसी के प्रभाव से कलयुग में जब माया की आंधी चारों ओर से चल रही है, तब भी परम धर्म के ध्वजा को ऊंचा रखा, अर्थात स्वयं भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहकर प्रजा में उसका प्रचार प्रसार किया। सुजस वदन शोभित तुलसी रसनासों भली निषदिन सुमिरे राम, नाही तो खेची निकासिए मुख में भलो न चाम। थाती थिर पाई, अर्थात जैसे किसी को अपनी रखी हुई धरोहर बिना विशेष प्रयास के मिल जाती है, उसी प्रकार इन्हें इस जन्म में श्री राघवेंद्र के श्री चरणों की शरण प्राप्त हुई। यह कहकर जनाया कि पूर्व में भी आप भगवत भक्त थे। स्थिर रहने वाली पूंजी हरि भक्ति ही है, जो जन्म जन्मांतर में भी नष्ट नहीं होती है। संसार में सब कुछ नाशवान है, उससे सुख नहीं मिलता है। कीरायः कलत्रं पशवः सुता दयोगृहा मही कुंजरकोश भूतयः सर्वेथ कामा क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलः। दैत्य बालकों, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति के ऐश्वर्य, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं? वे तो स्वयं क्षणभंगुर हैं। इनको त्याग करके भक्त दिवाकर ने चरण शरण थाती थीर पाई। राम उपासक छाप दृढ़ कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी बने तो और ते, ताते बनिवे में धूर। कि राम मात पितु बंधु सुजन गुरु, पूज्य परम हित साहेब सखा सहाय ने हताते पुनीत चित। देश कोश कुल धर्म कर्म धर्म धन धाम धर निगति, जाति पाति सब भांति लागी राम ही हमारी पति। परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फल, कह तुलसी अब जब कबहूँ एक राम ते मोर भल। के विशेष भक्त दाम गुण चित्रणी पृष्ठ 91 पर श्री दिवाकर जी का चरित्र 6 मनोहर शब्दों में वर्णित है। उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। श्रोत्रिय जाति के ब्राह्मण श्री दिवाकर जी श्री राम जी के अनुरागी तथा राम मंत्र के उपासक थे। संतों की सेवा में प्रेम था। संत जन आपका बड़ा आदर करते थे। किशोर अवस्था वाला एक पुत्र था। उसके शीतला निकल आई। लड़के की माता को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को मरणासन्न देखकर उसने इनसे कहा कि शीतला देवी की पूजा करो और जात देने की मनौती मानो और जात देने की मनौती मान दो, जिससे लड़के के प्राण बच जाएं। तब आपने स्त्री को समझाते हुए कहा कि अरे सुने नारी तू गबारी न बिचारी, भक्ति ताते वे बिचारी बात उचारी अताइए। एक प्राणनाथ रघुनाथ बिनान देव, पूजो न सकाम ताते स्वधर्म घटाइए। राम के उपास में नान के उपास मिले, जैसे दूध काची दो मिले स्वाद हानिए। जैसे आन घास पास खेती धान नास जाए, जैसे पति जैसे बहु पति किनो कौन नारी ठानिए। ऐसे ही समझ ले हो राम को उपासो, जैसे हाथी पे बैठायो सो कैसे खर मन मानिए। जावो तो हो राम भले, मारे हो तू राम भले, पैन चले आन पास यही दृग जानिए। ऐसे समझाई नारी आन की उपास टारी, धारी प्यारी राम सेवा देव सब जामही। राम के भरोसे सुत जियो सुख लियो कियो, उच्छब बड़ोई संत वृंद जय में तामही। नाना प्रकार के खान पान और वस्त्र दान के द्वारा संतों की सेवा करते देखकर श्री सीताराम जी इनके ऊपर रीझ गए। एक बार इनके पास खर्च के लिए धन की कमी आ गई।
यह देखकर जगदम्बा श्री जानकी जी इनके घर पर आई। उन्होंने घूंघट में अपने श्रीमुख को छिपा रखा था। भक्त दिवाकर जी के हाथ में चांदी के 20 रुपए देकर कहा, मेरे पतिदेव ने ये रुपए भेजे हैं, इनसे आप संत सेवा कर दीजिए। ये पूजन कर रहे थे। इन्होंने रुपए लेकर सिंहासन पर रख दिए और पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, अपना परिचय दे दीजिए। जगन माता ने हंसकर कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके समीप ही रहती हूँ, आप मन में ध्यान करके जान लीजिएगा। ऐसा कहकर श्री जानकी जी अंतर्ध्यान हो गई। आपने मंदिर में देखा तो उस रुपयों की विशाल राशि दिखाई पड़ी। तब आप समझ गए कि ये श्री जानकी जी की ही कृपा है। उस दिन से आपके घर में फिर कभी संपत्ति की कमी नहीं आई। आपने बड़े समारोह से महोत्सव किया, नित्य संतों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। एक बार आपके पुत्र की बधू बीमार पड़ गई। अच्छी होती न देखकर श्री दिवाकर जी की स्त्री बीमारी का कारण पूछने के लिए गुपचुप एक तांत्रिक के पास गई। वह भैरव का उपासक था। यह बात जब श्री दिवाकर जी को मालूम हुई तो आप स्त्री के ऊपर बहुत रुष्ट हुए और बोले, तुझ शरीर की अभक्ता स्त्री को मैं घर में नहीं रखूँगा, तुझे अभी मारकर भगा दूंगा। तुझे भगवान और उनके भक्तों में विश्वास नहीं है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो उसकी श्रेष्ठ औषधि भक्त और भगवान का चरणामृत है। फटका कर सुनकर वह बेचारी कांप गई और बोली कि मैं तो भोली बाली हूँ, अतः मैं वहाँ चली गई, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इसके बाद स्त्री ने भी अनन्य भक्ति भाव को स्वीकार किया। संत चरणामृत से ही वधू स्वस्थ हो गई। श्री दिवाकर जी ऐसे भगवान श्री राम के भक्त थे। अब आए श्री लाल दास जी का चरित्र श्रवण करें। जीवत जस पुनि परम पद, लाल दास दोनों लही। खरी भक्ति हरि श्यामपुरे, गुरु प्रताप गाड़ी गही। हृदय हरि गुण खाने, सदा सतसंग अनुरागी। पद्म पत्र ज्यों रयो, लोभ की लहर न लागी। विष्णु रात मम रीति बघेरे, त्यों तन त्याजो। भक्त बराती वृंद मध्य, दूल्ह ज्यों राजो। श्री लालदास जी को यहाँ जीवन में सुयश और शरीर त्यागने के बाद पद वैकुंठ धाम मिला। आपका हृदय भगवदीय गुणों की खान था। आप सत्संग के बड़े प्रेमी थे। जैसे कमल पत्र जल में रहकर उससे अछूत रहता है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी सांसारिक सुखों का लोभ आपके मन में कभी नहीं आया। बघेरे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाकर श्री परीक्षित जी की तरह आपने भी अपने शरीर को छोड़ा। बारात में जैसे दूल्हे की शोभा होती है, उसी प्रकार संतों की मंडली में आप सुशोभित होते थे। आपने गुरुदेव के प्रताप से गुरु आश्रम हरिमशाहपुर में रहकर सच्ची भगवत भक्ति आपने ग्रहण कर की। इस प्रकार आपका जीवन और शरीरांत दोनों धन्य थे। कि जीवत जस विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि यावद कीर्ति मनुष्यस्य पुण्य लोके प्रगीयते, तावत् स पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके महीपते। जब तक मनुष्य की पवित्र कीर्ति इस लोक में गाई जाती है, तब तक वह मनुष्य स्वर्गलोक में पूजा जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे अपकीर्ति हो। सत्कीर्ति की स्थापना से उपकार होता है और लोग उसे गाकर पुण्य संचय करते हैं। अपकीर्ति के फैलने से अपकार होता है, क्योंकि उसके कथन श्रवण से लोगों को पाप लगता है। भगवत भक्त कीर्ति की इच्छा भी नहीं करते हैं, पर भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान ही उनकी कीर्ति का विस्तार लोक कल्याणार्थ करते कराते हैं। कीर्ति यस्य सजीवति, जयंती ते जना भक्ता। ज्ञान वैराग्य विग्रह नास्ति येषां, यशः काये जरणा मरणं भजम। जरा मरणजम भयम। कि ज्ञान वैराग्य की मूर्ति उन भक्तों की जय हो जिनके यशरूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं है।
जिनकी सत्कीर्ति वस्तुतः वे ही जीवित है, जिनकी अपकीर्ति है वे मृतक हैं। श्री रूप कला जी ने लिखा है कि दिल्ली का यवन शासक दारा शिकोह आपका बहुत बड़ा आदर करता था। दर्शन और सत्संग के लिए इनके पास आया करता था। दोनों लही भाव यह है कि श्री लाल दास जी के दोनों लोक सुधरे। इस लोक में सुख शांति और कीर्ति का लाभ पश्चात भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसका हेतु क्या है? तो कहते हैं कि सदा सत्संग अनुरागी श्री अग्रदेव जी का कथन है कि अगर उभय ताकी बने जो संतन के साथ, एक द्वय द्वय अरुचो परी पुरी पुनिलाई दु हाथ, कि पुनिलाई दु हाथ कथा हरिजन मिली गावे, जीवत जस जग माहि बहुरी सदगति को पावे, देव पितर विधि अबधि को बाधा नहीं करई, अननि जनन गुरु गदति नित्य गोविंद अनुसरई। सत्संग अनुरागी तेज दुर्जन सत्संग भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम होरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम, कि दुष्टों का साथ छोड़कर साधुओं का नित्य सत्संग करो, दिन रात भगवत सेवा आदि पवित्र काम करो, क्योंकि संसार तथा यह शरीर नाशवान है। इस प्रकार निरंतर विचार करते रहो। लोभी की लहर न लागी। षड विकारों में काम क्रोध आदि का जीतना जितना सरल है, पर लोभ का जीतना कठिन है। लोभ सभी पापों को प्रकट करने वाला है, अतः उसे पाप का बाप कहा जाता है। कि हरिनाम व्यास जी कहते हैं कि लोभ के संग लागे सब पाप, लोभ गए बिन एक न छूटत बाढ़त उर परताप। जैसे पंख न छूटे सूर्य शरीर ही आप, ऐसे जोग यज्ञ तीरथ व्रत मेटि सके नहीं ताप। विद्यमान श्री कृष्ण जादवनी मुनि ने दियो सराप, व्यास भक्ति बिन दुर्लभ हरिपद लोभे सब अगबा। दूल्ह जो, यद्यपि बारात में दूल्हा से आयु आदि में ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग रहते हैं, परंतु सर्वाधिक सम्मान दूल्हा का ही होता है। उसी प्रकार साधुओं में भक्तों के समूह में आप अपने से बड़ों के द्वारा भी आधारित थे। और अजमेर राज्य के अंतर्गत केकड़ी के निकट बंघेर ग्राम, इसे हर सोर भी कहते हैं, आपने पदों की रचना वहीं की। और हरिशापुर में आपका गुरुस्थान था, जो श्री निम्बार्क आचार्य पीठ सलेमाबाद से पश्चिमोत्तर में है। शुकबानी बिरमे जबे प्राण गए हरिपास, श्री लाल दास जी की कथा में अति अधिक अनुराग था। जहाँ भी कथा होती आप सुनने जाते। जैसे परीक्षित पर भगवान का अनुराग था, गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की दर्शन दिया, उसी तरह आप पर भी प्रभु का प्यार तथा उनकी कृपा थी। विशेष एक बड़े आपका सेवक था, उसके हृदय में भी भक्ति थी। एक बार आपके पास 22 साधुओं की एक जमात आई। वे बड़े भूखे थे। आपने बणिक शिष्य से कहा कि शीघ्र ही बनी बनाई रसोई लाकर सब संतों को भोजन कराओ। उसने कहा, महाराज सामान तो घर में बहुत सा भरा है, पर पिताजी ने बहन के विवाह के निमित्त बनवाया है, मैं उसे नहीं ला सकता हूँ। मुझसे धन ले लीजिए और आप संतों को जिमाइए। आपने कहा, कहीं तुम घर जाओ। नहीं, अब तुम अभी घर जाओ। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पिता इस समय घर पर नहीं हैं, वे किसी काम से दूसरे गांव को गए हैं। संतों के जिमाने में सामान घटेगा नहीं, जितना लाओगे उतना ही बढ़ जाएगा। आज्ञा मानकर सेवक झट घर गया। सामान बांधने लगा तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? उसने उत्तर दिया कि कुछ सामान उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा हूँ, यहाँ से तो सब खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने सामान लादकर संतों को खूब भोजन कराया। संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। श्री लालदास जी के कथानुसार सामान ज्यों का त्यों रहा। उसके पिता इसके रहस्य नहीं जान पाए। पीछे से इस चमत्कार का पता पड़ा तो सभी को संत सेवा में विश्वास हुआ। श्री लालदास जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई
और एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री के सहित श्री लाल दास जी के पास आया और रो रो कर बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करो, मैं भूखों मर रहा हूँ। आपने कहा मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं। ब्राह्मण ने कहा बताओ महाराज। आपने बतलाया कि आज ही से तुम संतों और अतिथियों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। ब्राह्मण ने कहा भगवान यह काम धन के बिना कैसे होगा। आपने कहा इसमें धन नहीं चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं। तुम्हें जब जो कुछ मिले तब तुम उसी में से चौथे अंश से संत सेवा कर दिया करना और धीरे धीरे तुम्हारे पास 6 मास में बहुत सा धन इकट्ठा हो जाएगा। संत के वचन को प्रताप से वह धनी मानी हो गया। एक बार उसने घर की गिरी दीवार खोदी, उसमें उसे बहुत सा धन मिला। उसने श्री लाल दास जी के चरणों में बहुत सा धन भेंट किया, उससे विशाल भंडारा हुआ। इस प्रकार संत सेवा का महत्व आपने बढ़ाया। एक बार एक सरदार असाध्य रोग से ग्रसित अपनी पत्नी को लेकर श्री लालदास जी के पास आया। आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग उस विधि ठानी। मंडल के सब संत बुलाया, किन महोत्सव सबे बनाया। कथा भागवत भयो समाजा, संतन की अर्चा भल साजा। संत सभा में कहो सुनाई, राम धाम को अब हम जाई। संतन बंदी तजो तह देहा, लाल दास पहुँचो हरि गेहा। सब जन जय जय सबद उचारा, विदित बघेर ग्राम मझारा। भक्त चरितांक कल्याण में मेवात के भक्त स्वामी श्री लालदास जी का चरित्र इस प्रकार लिखा है। आप महान भगवत भक्त थे और संत भी थे। ये जाति और संप्रदाय वेदों से नितांत ऊपर उठ गए थे। इनका जन्म संवत 1597 विषम ग्राम धौली दूर राज्य अलवर में हुआ था। ये कबीर और नानक की उपासना में विश्वास रखने वाले निष्पक्ष संत थे तथा श्री दादू जी और महाकवि जायस जी के समकालीन थे। श्री नाभाजी ने इनका चरित्र भक्तमाल में लिखा है। इनके पिता चांदमल जी तथा माता समदा जी का भी जीवन भक्तिमय था। श्री लालदास जी ने अलवर राज्य के अंतर्गत बांघोली ग्राम में अपने जीवन के कुछ दिन बिताए। पहाड़ी क्षेत्रों में घूम घूम कर जाड़ा, बरसात और गर्मी में ये लोगों को अपने तपस्यापूर्ण जीवन से प्रभावित करने लगे। धीरे धीरे इनके अनुयायियों का संख्या बढ़ने लगा। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण चमत्कारों से लोगों को कृतार्थ किया और अपने समय के हिंदू मुसलमान सभी को ईश्वर प्रेम की पारस्परिक प्रेम का होना अति अनिवार्य बताया। शेरपुर में इनकी सुंदर समाधि अब तक अनेक जीवों को शांति प्रदान करती है। इनकी हस्तलिखित कई पुस्तकें हैं। श्री कृष्ण गोपाल छप्पाए 164 में वर्णित लालदास जी से ये भिन्न है। अब श्रवण करें श्री माधव ग्वाल जी का चरित्र। भक्त निहित भगवत रचि देहि माधव ग्वाल की, निश दिन यह विचार दास जिहि विधि सुख पावे। तिलक दाम सो प्रीति हृदय अति हरिजन भावे। परमारथ सो काम हिय स्वार्थ नहीं जाने। दस धामत मराल सदा लीला गुण गाने। आरत हरि गुणशील सम प्रीति रीति प्रतिपाल में। भक्त निहित भगवत रचि देहि माधव ग्वाल। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि भक्तों को कैसे सुख पहुँचावें, भक्तों को कैसे सुख पहुँचे। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे।
भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे कि आप केवल परमार्थ प्रयोजन रखते थे। हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेम भक्ति के मराल थे तथा सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते थे। सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र समत्व बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीतियों को प्रतिपालन किया, आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। भक्तन हित भगवती रची। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तजन ब्रह्मा की त्रिगुणमय सृष्टि से भिन्न है। ये संस्कृति चक्र में न पड़कर जन्म नहीं ले संस्कृति के चक्र में पड़कर जन्म नहीं लेते हैं, अतः इनके जन्म कर्म दिव्य होते हैं। भक्त लोग कृपामयी दृष्टि हैं। जैसे भगवान त्रिगुणातीत हैं, उसी प्रकार भक्त भी त्रिगुणातीत होते हैं। भक्तों की सेवा निमित्त भगवान इनकी रचना करते हैं। तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। भगवान रचे भारी भगत भक्तन के सन्मान को, निस्दिन यही विचार दास जी विधि सुख पावे। तिलक दाम सो प्रीति पद जो तू माला तिलक धरे, तो या तन मनसा बाचा और करुणा तृण करी अगुन घरे। सती न फिरत घाट ऊपर ते सिंदूर परे। व्यास दास को कुंज बिहारी प्रीति न कभू बिसरे। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। दास सुख उत्तमा प्रीति में तत्सुख सुखित होता है, अतः भक्तों के सुख से सुखी ही होते हैं। संत सेवा में ही आपको प्रेम भक्ति प्राप्त थी। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज शुभ सुभग खगराया। निबंती नद्य स्वामेव नाभया, ना स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। धराधरो वर्षति नाम गेहो परोपकाराय सतां विभूतये। नदियों में मधुर जल होता है पर वे स्वयं जल नहीं पीती। वृक्षों में फल लगते हैं पर वे फलों को नहीं खाते। ये भी माला जल अपने लिए नहीं बरसाते हैं। इनकी सज्जनों की संपत्ति तो परोपकार के लिए ही होती है। दूसरा भाव यह है कि मैं मन प्राणी और शरीर से श्री राम जी के चरणों में अनुरागी श्रेष्ठ परमार्थ जानकर सार वस्तु है, ऐसा सोचते थे। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सखा परमार्थ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। पुनः राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तात्पर्य यह है कि दीन दुखी एवं संतों की सेवा तथा श्री राम भजन के अतिरिक्त दूसरे प्रपंचों से भक्त माधव ग्वाल जी का कुछ भी प्रयोजन न था। स्वार्थ नहीं जाने। स्वार्थ दो प्रकार का होता है, सच्चा और झूठा। स्वार्थ साच जीव कह एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। भव बंधन से छुड़ाने वाला सच्चा स्वार्थ है। तात्पर्य यह कि स्वार्थ और सच्चा परमार्थ मन कर्म वचन से राम पद प्रेम ही है। इससे भिन्न स्वार्थ परमार्थ दोनों झूठे स्वार्थ हैं। धन धाम स्त्री पुत्र और स्वर्ग आदि सर्वथा झूठे स्वार्थ हैं। श्री माधव ग्वाल जी झूठे स्वार्थ को जानते ही नहीं थे। सहज स्नेह भक्त भगवान की सेवा करते थे। उनमें स्वार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्राप्त करने की इच्छा न थी। दसधा मत मराल भक्ति के भेद एवं अंग पूर्वार्ध भक्तमाल कवित 3:26-24 में द्रष्टव्य है। जल से दुग्ध को जैसे हंस ग्रहण करता है, उसी प्रकार माधव ग्वाल जी ने सभी भक्तियों में से प्रेम भक्ति को ग्रहण किया। पुरानी टिप्पणी में जगतानंद जी के वाक्यों को उद्धृत कर
भक्ति के कुछ भेद इस प्रकार लिखे गए हैं। विष्णु भक्त की दोय विधि विहित अभिहिता जानी, जगतानंद बरन न करत प्रभु को उर में आने। अनिमित्ता जो भागवती सिद्ध अधिकाई, हृदय काम की वासना भस्म करत आई, आस्तुक्त विधान पूर्व की भयगत भक्ति को विवाहिता। वैधि कहते हैं स्वाभाविक राग या रुचि से होने वाली मिश्र 3 प्रकार की कर्म श्रिया, कर्म ज्ञान श्रिया, ज्ञान श्रिया। कर्म श्रिया 3 प्रकार की, तामसी, राजसी, सात्विकी। और कर्म ज्ञान श्रिया विद्यार्थी, यशोर्थी, ऐश्वर्यार्थी। अर्चनाविकों में मन लगाकर चाह करना भक्ति, सात्विकी भक्ति। यह जीव भी 3 प्रकार की है। यह भी 3 प्रकार की है। कर्मक्षार्थी, विष्णुक्षार्थी, विष्णु पित्यार्थी, विधि सिद्ध्यर्थी। 2 प्रकार में हरि देखिए को पृथक भाव कि भक्ति सात्विकी जानी उर दरिये वह दाब। कर्म मित्र के सब जीवन में देखिए हरि को अपृथक भाव, भक्ति सात्विकी जानी उर न धरिये दाब। कर्म ज्ञान मिश्रा के 3 भेद, 1 उत्तमा, मध्यमा, उत्तमा। 2 सब भूतों में देखिए भगवान भक्ति पुनीत, प्रभु में देखे जगत सब सो कही उत्तम प्रीति, मध्यम हरि न मूर्ख विदित प्रेम मित्र किए जान। और अपेक्षा देखिए सो मध्यमा बखान। अधमा प्रतीतमा और परबुद्धि है। भक्ति अन्य में नहीं, तासों प्राकृत भक्त कही। नंद जगत के माहे, ज्ञान मिश्रा हरि गुण गति पर। श्रवण करी प्रभु में दीजे चित्त, ज्यों गंगा जल समुद्र में जगत नंद सुन मील। शुद्धा भक्ति अहेतु की, जानिए शुद्ध जाको नाम। चारि मुक्ति जाहे नहीं, जगतानंद निष्काम। दूसरी अभिहिता 5 प्रकार की है, कामजा, द्वेषजा, स्नेहजा, मध्यजा और निष्काम। इस प्रकार हमने श्री माधव ग्वाल जी का सुप्रसिद्ध चरित्र श्रवण किया। श्रवण करें दोहा के भक्तताम गुणचित्र निपिष्ट 93 के आधार पर श्री माधव ग्वाल जी का एक चरित्र इस प्रकार है। माधो भक्त ग्वाल द्विज जाति, तासु कथा सुनिए रसराती। बड़ उपकारी तिस गति न्यारी, सेवत दाम तिलक तनधारी। आप गुजर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे, ग्वाल यह उनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी और भक्त सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है, उसके लिए आप कुछ धन दीजिए। आपने कहा कि मैं यथासंभव धन का प्रबंध अवश्य करूँगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर कहा कि आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। तन तो नाशवान है, जो धन संत भगवान की सेवा में नहीं लगता उसे चोर ले जाते हैं अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप के जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवार्थ धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार न किया। तब आप उस संत को लेकर अपने घर आए। आपने जो कुछ धन और सामान संत सेवा एवं कन्या के ब्याह के लिए संग्रह कर रखा था, वह सब उस संत को दे दिए। इससे वे संत बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। यह सुनकर माधव ग्वाल जी की पत्नी को बड़ा दुख एवं रोष हुआ।
वह इनसे पूछने लगी कि आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया। माधव ग्वाल जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, अनसुनी कर दी। इसके बाद वह एक दिन भंडार घर में गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ सब सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब दौड़कर पति के पास आई और बोली, यह क्या हुआ? सब सामान तो आपने संतों की सेवा में लगा दिया था, फिर कहाँ से आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते हुए कहा कि यदि यह संत सेवा का चमत्कार है, कि यह संत सेवा का ही चमत्कार है। संत को दिया धन अक्षय होता है। पत्नी को और अधिक साधु सेवा में अनुराग हो गया। संत सेवी भगवा बड़भागी हैं, ते बड़भागी जे करत हरिजन सेव विनोद कहाँ। यहाँ सुजस संपत्ति लभत आगे मुक्ति प्रमोद। श्री प्रयागदास जी का चरित्र श्रवण करें अब के श्री अगर सुगुर परताप ते पूरी परि प्रयाग की। क्या रे कलश ओली ध्वजा विशुद्ध श्लाघा भाग की। कि मानस वाचक काय राम चरण निचित दीनो। भक्तनि सो अति प्रेम भावना करे सिर लीनो। रास मध्य निर्जान देह दुति दशा दिखाई। आडो बलियो अंक महो छो पूरी पाई। सदगुरु श्री अग्रदेवाचार्य के श्री प्रयागदास जी के भक्त भगवंत सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। उनमें कभी किसी प्रकार से विघ्न नहीं आया। इन्होंने मन, वाणी और शरीर से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से हटाकर मन को श्री राम जी के चरण कमलों में लगाया। भक्तों में आपका अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावना से प्रभुतुल्य सर्वश्रेष्ठ माना और उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रासलीला हो रही थी, उस समय आपने लीला में तन्मय होकर शरीर त्याग दिया। आडो बलियो के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया। क्यारे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और औली ग्राम में ध्वजारोपण कराया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर विद्वानों और संतों ने आपके भाग्य की प्रशंसा और सराहना की कि पूरी परी आदि से अंत तक दास्य भाव का निर्वाह हुआ। दास बनना सहज है पर निभाना बड़ा कठिन। कि भगवान से प्रेम था और भक्तों से अति प्रेम था। जैसे भक्त इष्ट अति व्यास को रासलीला में शरीर त्यागने के समय आपके दिव्य शरीर की चमक उपस्थित लोगों को दिखाई पड़ी। आड़ो बलियो आबू पर्वत का नाम है। इसी के निकट क्यारा गांव में महोत्सव था। सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार औली गांव हरियाणा प्रांत में है। यहाँ श्री नागा जी के गुरुदेव श्री परमानंद दास जी के यहाँ महोत्सव था। इनमें सभी संतों की श्रद्धा थी। श्री प्रयागदास जी भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा श्री प्रयागदास जी की भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा हुई, क्योंकि दोनों स्थानों में निमंत्रण प्राप्त हुआ था। संत दर्शन की तीव्र लालसा देखकर श्री राम जी ने इन्हें 2 शरीर दे दिए। औली गांव में ध्वजारोपण की और चर्चा मूल छप्पाए में है। 169 में भी कही गई है। औली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गड़ी। और गुरु चित्राणी के पृष्ठ 93 पर लिखा है कि संत दर्शन में आपका अपार प्रेम था। अपने शरीरांत समय जानकर आपने संत समाज को एकत्रित किया। अनंत संत पधारे। उत्सव होने लगा कि किसी संत ने कहा कि अमुक स्थान पर बड़ा भारी संत समाज एकत्र हुआ है। यह जानकर श्री प्रयागदास जी की उत्कंठा इच्छा हुई कि मैं भी दर्शन करूं। प्रभु ने 2 शरीर देकर इन्हें बड़भागी बनाया। एक ही मुहूर्त में एक स्थान में कलश चढ़ा, दूसरे स्थान में संत सेवा का झंडा लगाया गया। मामा श्री प्रयागदास जी
इनसे भिन्न हैं, ये दूसरे हैं, ये प्रयागदास जी दूसरे हैं। इस प्रकार श्री प्रयागदास जी का बहुत ही छोटा चरित्र हमने श्रवण किया। आज भक्त चरित्र को यहाँ विश्राम दें, कल फिर श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।